अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको फुली गाइड करने वाली हूँ कि शर्ट की कटिंग हम छोटी बच्चियों के हिसाब से किस तरह से करते हैं। यानी कि छोटी बच्चियों का आर्म होल हम किसी हिसाब से रखते हैं, तीरा किसी हिसाब से लेते हैं और फिटिंग वगैरह के निशान किस तरह लगाते हैं और कौन सी मेजरमेंट पहले रखी जाती है। ठीक है, तो ये मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़ा था, जैसे रीयूज़ में इसको कर रही हूँ। बचे हुए कपड़े में से, यानी कि शलवार के बचे हुए कपड़े में से ये पीस बचा है, इसके ऊपर मैं कटिंग करके आपको सिखाने लगी हूँ। तो यहाँ पे 6.5 इंच मैंने रखा है तीरा। आम तौर पर 7-8 साल की बच्चियों का जो तीरा होता है वो 6.5 इंच ही होता है। जितना हमने तीरा लेना है उतना ही हमने आर्म होल की मार्किंग का फर्स्ट निशान लगाना है। अब जिस तरह हम बड़ों में कटिंग करते हैं या मार्किंग करते हैं तो हम आर्म होल के निशान पहले लगाते हैं। आपने हरगिज़ भी आर्म होल का निशान पहले नहीं लगाना। आपने ये देखें इस तरह से निशान लगाना है, पहले चेस्ट का निशान लगाना है। तो क्योंकि छोटी बच्चियों की चेस्ट वगैरह नहीं होती तो हम पहले ये देखें यहाँ से यहाँ तक कमर का जो निशान है वो मैं 4 इंच के ऊपर इस तरह से लगाऊंगी। बड़ों का निशान आमतौर पर 6.5 इंच पे लगाया जाता है, तो बच्चों का उसी हिसाब से 4 इंच के ऊपर इस तरह से मैं लाइन सीधी कर लूँगी। अभी मेजरमेंट के मैंने निशान नहीं लगाए, अभी जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि आपने बेसिक साइज़ क्या रखना है। 4 इंच का यहाँ से स्पेस देना है। अब मैं चेस्ट का जो निशान है वो मैं 8 इंच के ऊपर लगा रही हूँ। आमतौर पर जो बच्चियाँ स्लिम और स्मार्ट हैं, 7-8 साल की हैं, उनके लिए ये परफेक्ट फिटिंग है। आप चेस्ट का निशान पहले लगाइए, उसके बाद कमर का निशान लगाएं 7.5 इंच के ऊपर। ज़्यादा गहरी फिटिंग वाली शेप देने की ज़रूरत नहीं होती बच्चियों को, तो आप इस तरह से ये देखें शेप दें। उसके बाद ये एयर लाइन इस शर्ट के हिसाब से मैं रखने लगी हूँ। अगर आप चौक वाली बनाना चाहते हैं शर्ट तो उसके लिए आप मेजरमेंट उतनी रखेंगे हिप की जितनी आपने चेस्ट की रखी है। यानी कि चेस्ट मैंने रखी है 8 इंच, तो आप हिप की मार्किंग भी 8 इंच पे या 9 इंच पे करेंगे। तो ये शर्ट जो है वो एयरलाइन शर्ट है और नीचे से बंद होगी। तो यहाँ पे आपने ये देखें, यहाँ पे मेरी यहाँ पे कटिंग आ रही है क्योंकि ये मैं बचे हुए कपड़े में से बना रही हूँ। तो आपने इस तरह नहीं करना, आप एयरलाइन शेप में अगर रखना चाहते हैं तो सीधी शेप रखें और यहाँ से भी थोड़ा सा कपड़े का मार्जिन आपने रखना है। लेकिन यहाँ पे मैं बड़ी एहतियात से सियूँगी जब मैं इसको सिलाई करूँगी। तो ये देखिए आर्म होल का जो फ्रंट और बैक साइड का आपने निशान लगाना है वो आपने इसी तरह ही 1.5 इंच का स्पेस दे के ऐसे मार्किंग कर लेनी है हाफ तक। ठीक है, अब देखें मैं इसकी सारी की कटिंग कर लूँगी और फ्रंट और बैक साइड का जो आर्म होल है वो मैं सेम साइज़ का लूँगी। फिटिंग में भी इसी तरह से मैं कटिंग कर लूँगी। चौक भी आपने बच्चियों के छोटे बनाने हैं अगर आप चौक वाली शर्ट बनाना चाहती हैं तो। ये देखें ऊपर से इस तरह से थोड़ा सा शोल्डर को मैंने डाउन किया है। अब मैं नोचिस वगैरह लगा लूँगी। कई बार ऐसा होता है कि जब हम आर्म होल की मार्किंग बच्चियों की पहले कर लेते हैं तो होता ये है कि चेस्ट जो साइज़ होता है वो फिर कम होता है और आर्म होल की मार्किंग दूर तक जा रही होती है। इस वजह से इसकी मैंने आपको इस तरह से कटिंग बताई है ताकि आप सहूलत और आसानी के साथ कटिंग कर लें। ए लाइन शेप में जब आप कटिंग करें तो आप इस बात का ख्याल रखें कि नीचे से ये जो नोक सी निकल आती है इसको थोड़ा सा कट कर लिया करें 2 इंचज़ तक या 1.5 इंचज़ तक। ये देखें इस तरह से कटिंग करने से इसकी शेप बहुत अच्छी आती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि स्लीव्स की कटिंग का आप किस तरह से हिसाब रखेंगे। ये देखें इस तरह से अब मैं आपको मेजर करके बताती हूँ कि स्लीव्स का आर्म होल हम किस हिसाब से रखेंगे। हम आधा इंच ऊपर से छोड़ देंगे, उसको छोड़ के सिलाई का मार्जिन को तो मेजर किया है 6 इंचज़ बनता है। तो अब जब मैं स्लीव्स कटिंग करूँगी तो आप देखिए मैं किस तरह से इसकी मेजरमेंट रखती हूँ जो परफेक्ट आएगी बच्चियों के हिसाब से। तो यहाँ देखें 6 इंच आर्म होल आया है तो 1 इंच बढ़ा के मैंने 7 इंच के ऊपर निशान लगा लूँगी। और ये एक्स्ट्रा जो कपड़ा है 1 इंच, ये वही वाला मार्जिन है जिस तरह हम शर्ट में मार्जिन रखते हैं, इसी तरह से स्लीव्स की कटिंग में भी इस तरह मार्जिन रखते हैं सिलाई का। 3 इंच बेसिक साइज़ है, जैसे हम आमतौर पे निशान लगाते हैं 2 इंचज़ पे आप ऊपर निशान लगा लीजिए और इस तरह से आप आर्म होल की शेप दे लेंगे जिस तरह हम स्लीव्स की देते हैं। तो यहाँ पे अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी।
ये देखें, कटिंग करने के बाद अब मैं नोचिस लगाऊंगी और फ्रंट की आर्म होल का थोड़ा सा हल्का सा मैं निशान भी इसको देती हूँ। अभी मैं इसकी शेप बना लूँ। देखिए, स्लीव्स की शेप देने के बाद अब मैं हल्की सी इसको आर्म होल की शेप दूंगी सिर्फ स्लीव से। शर्ट से मैं कोई शेप मैंने नहीं दी। ये देखिए, हल्की सी शेप देने से परफेक्ट फिटिंग आ जाएगी बच्चियों के हिसाब से। तो इस तरह से आप शर्ट कटिंग करें, कभी भी आपको मुश्किल दरपेश नहीं आएगी। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।